हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थिंक इट विद आतिश। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो लेक्चर्स में हम देख रहे थे कि मिनिमल डीएफए कैसे डिज़ाइन करना है। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. In this also we have to design a minimal DFA. Language given a raised power n, b raised power m, where n comma m are greater than or equal to 1 होने चाहिए। तो जैसे मैं n और m की वैल्यू पुट करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना जरूरी है कि n और m जो है वो दोनों इंडिपेंडेंट है। मतलब n 1 हो सकता है तो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कुछ भी हो सकती है, m 10 भी हो सकता है और वाइस वर्सा कुछ भी पॉसिबल है। तो अगर इस लैंग्वेज में अगर हम कुछ स्ट्रिंग्स लेंगे तो जो मिनिमम लेंथ वाली स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी, कंपलसरी ए बी। देन दूसरी वाली स्ट्रिंग क्या हो सकती है, अगर ए की n की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू 2 है तो दिस विल बी द स्ट्रिंग पॉसिबल। और n की वैल्यू अगर 2 होती है और b की वैल्यू m की वैल्यू 1 होती है तो दिस विल बी द पॉसिबल स्ट्रिंग। बट इसमें और एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो एज है वो हमेशा क्या होंगे, पहले आएंगे, उसके बाद ही बी ऑकर होंगे। मतलब एक बार ए ऑकर हो गए उसके बाद बी ऑकर हो गए तो फिर से ए ऑकर नहीं होंगे। ओके, सो मतलब बी के बाद ए आना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमें कंस्ट्रक्ट करते हुए ये हमें ध्यान में रखना जरूरी है। तो जो अपना बेसिक सा रूल है कि अगर लैंग्वेज इन्फिनाइट होगी तो जो मिनिमम लेंथ वाली स्ट्रिंग होगी उसे हम पहले एक्सेप्ट करवाएंगे। तो हमारा यहाँ पे काम क्या बनता है कि जो मिनिमम लेंथ वाली स्ट्रिंग है क्या है, ए बी, ये 2 लेंथ है तो हमें इसे एक्सेप्ट करने के लिए 3 स्टेट्स लगेगी। So this is Q0, Q1 and Q2. This is in Q2 we have to accept that string. So this is called as a final state. So this is now B. Now हमने हमने अब मिनिमम लेंथ वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन अगर ए के बाद नंबर ऑफ एज ज़्यादा आ जाते हैं तो ए कितने भी आ सकते हैं, तो हमें कंपलसरी क्या चाहिए कि ए से स्टार्टिंग होनी चाहिए और बी से एंडिंग होनी चाहिए। तो इस Q1 स्टेट में अगर ज़्यादा ए आते हैं तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, सेल्फ लूप देंगे। मतलब 4 टाइम्स ए यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। तो 4 टाइम्स ए और उसके बाद बी आ गया तो यहाँ पे Q2 पे चला गया, अगेन बी आ गया तो हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। मतलब ए के बाद कितने भी बी आते हैं तो हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। नाउ वी विल स्टे चेक वेदर द स्टेट्स आर कंप्लीट और नॉट। तो क्यू नॉट को अगर हम देखते हैं तो क्यू नॉट इज नॉट कंप्लीट। क्यों? क्योंकि जो अल्फाबेट्स गिवन है यहाँ पे वो क्या है, ए कॉमा बी है। तो जो ट्रांजिशन होनी चाहिए ए और बी के लिए, दोनों के लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए के लिए ही ट्रांजिशन है। लेकिन अगर कोई अगर स्ट्रिंग है जो बी से अगर स्टार्ट होती है उसके बाद ए आता है तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब ये हमें एक्सेप्ट ही नहीं करना है। तो यहाँ पे इनिशियली अगर बी आकर होता है तो हम क्या जाएंगे, Q3, दैट इज कॉल्ड एज डेड स्टेट। ओके, तो मतलब हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। और नाउ Q0 इज कंप्लीट, थिंक अबाउट Q1, Q1 भी कंप्लीट है, Q2 कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर Q2 पे A के लिए ट्रांजिशन आता है तो क्या करना है, अगर B के बाद फिर से A आता है तो हमें एक्सेप्ट करना है क्या, नहीं एक्सेप्ट करना है। मतलब वो भी कहा जाएगा, डेड स्टेट के लिए जाएगा। तो मतलब यहाँ पे A लिखेंगे तो ये डेड स्टेट में जाएगा। तो डीएफए डिजाइन करते वक्त एक ध्यान में रखना कि नंबर ऑफ डेड स्टेट अगर आप एक लोगे या ज्यादा लोगे दैट इज सेम। सो डू नॉट रिपीट डेड स्टेट्स। ओके, एक डेड स्टेट में सारा कुछ आ जाएगा। ओके, जो भी आपको डेड स्टेट में पहुंचाना है एक स्टेट इनफ है उसके लिए। ओके, नाउ दिस स्टेट इज कंप्लीट बट दिस स्टेट इज नॉट कंप्लीट। अगर बी से स्टार्ट होने के बाद ए बी ए कुछ भी आता है तो हमें क्या करना है, डेट स्टेट में ही रखना है। तो यहाँ पे ए कॉमा बी, नो दिस स्टेट इज कंप्लीट। ओके, तो ये क्या हो गया, डीएफए हो गया ए रेस्ट पावर एन बी रेस्ट पावर यम के लिए, वेर एन कॉमा यम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। लेकिन ऐसे एक एग्जांपल लेंगे,
सिमिलर एग्जाम्पल होगा a रेस्ट पावर n b रेस्ट पावर m, ओनली डिफरेंस इज दैट n कॉमा m जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अगर यहाँ पे जी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहता है तो क्या चेंज होगा, तो जो हम इसका सोल्यूशन लेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लैंग्वेज जो होगी इसमें इनिशियली एप्सिलॉन प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि अगर दोनों अगर जीरो हो गए तो एप्सिलॉन विल बी एक्सेप्टेड। देन अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी और b m की वैल्यू जीरो ही रहेगी तो a ट्रिपल ए दिस शुड बी एक्सेप्टेड। सिमिलरली n की वैल्यू अगर जीरो होगी तो b ट्रिपल b विल बी एक्सेप्टेड एंड सो ऑन। ओके, अगर ग्रेटर देन वन होने के बाद सिमिलर ए वाले स्ट्रिंग्स आएंगे जो हमने अब वो एग्जांपल में लिखे थे ए बी, ओके, अगेन ए बी एंड सो ऑन। बट इसमें भी एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि ए के बाद ही बी आएंगे। अगर ए प्रेजेंट नहीं होगा देन बी से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन एक बार बी से स्टार्ट हो गया तो बीच में ए नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ओके, तो इसके लिए अगर हम जब डीएफए कंस्ट्रक्ट करेंगे तो मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि जब भी एप्सिलॉन प्रेजेंट होता है लैंग्वेज में, सो देयर इज नो अनदर वे अदर देन मेकिंग इनिशियल स्टेट एज फाइनल स्टेट। तो मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एप्सिलॉन क्यू नॉट को फाइनल स्टेट बना के एक्सेप्ट करूंगा। तो एक डीएफए मेनी नंबर ऑफ फाइनल स्टेट हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर ये देता हूं ए के लिए तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए के लिए देता हूं तो यहाँ पे ए ट्रिपल ए ये सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे, तो नो प्रॉब्लम हियर अगर मैं ये देता हूं। लेकिन बी अगर मैं देता हूं यहाँ पे तो बी ए भी पॉसिबल है। मतलब क्या, बी से अगर स्टार्ट होता है और ए से एंडिंग होता है तो वो भी पॉसिबल है। तो मतलब मैं यहाँ पे बी के लिए ट्रांजिशन दे सकता हूँ क्या, नहीं दे सकता हूँ। तो इसके बाद अगर मुझे बी मिलता है ए के बाद तो वो हमें एक्सेप्ट करना है। क्यों, क्योंकि अगर ए बी भी होता है तो हमें एक्सेप्ट करना है। तो हमें एक और फाइनल स्टेट बनानी पड़ेगी दैट इज Q1, और उसके बाद हम यहाँ से बी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर बी आ गया सिंगल तो भी एक्सेप्ट हो रहा है, डबल बी आ गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्फ लूप देंगे, अगेन बी विल बी एक्सेप्टेड। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो क्यू नॉट स्टेट है जो कंप्लीट है, ए के लिए भी ट्रांजिशन है बी के लिए ट्रांजिशन है, लेकिन जो Q1 स्टेट है वो अभी तक कंप्लीट नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके लिए बी के लिए ट्रांजिशन गिवन है लेकिन ए के लिए नहीं है। तो मैं यहाँ पे अगर ए देता हूँ तो ये वैलिड नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि बी के बाद ए आ रहा है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। ओके, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक अगर उसके बाद ए ऑकर होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल डेट स्टेट लेनी पड़ेगी। ओके, क्या लेनी पड़ेगी, डेट स्टेट, और उसे मैं क्या करूंगा Q2। और एक बार Q2 में जाने के बाद सपोज बी ए आ गया और उसके बाद कुछ भी आता है, इधर ए इधर बी, ओके, कुछ भी आता है तो हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है। सो दिस इज बिकम ए कॉमा बी। नाउ वी कैन चेक दैट कि Q1 भी कंप्लीट है और Q2 भी कंप्लीट है। ओके, सो दीज आर द two DFAs for the language, this one and this one। only change क्या हो रहा था लैंग्वेज में, जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है ये, और दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, फिर भी DFA डिफरेंट आते हैं। ओके, so another some questions are there that will be very important in perspective of gate। okay, so that we will see in the next lecture. Till then, thank you so much and keep watching.